माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बेटा बात करेंगे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे बेटा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा आपके 2019 और 2020 के मॉडल पेपर से मैंने लिए हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन 2019 और 2020 में आपके आए हैं, ये PYQ होंगे बेटा। ये आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ये आज की क्लास में हम लोग बेटा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि किस तरह के आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बेटा, आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कह रहा है, बोला जा रहा है बेटा कंपाउंड विथ आ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज। बोला गया है कि ये जो कंपाउंड है इनमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन की क्या है, आपको ये बताएं। देखिए, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो Cl2O में, तो जब निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2x - 2 = 0, तो x = आ जाएगा आपके पास +1। जो आपका फर्स्ट कंपाउंड है इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर है 1। अगर हम बात करें बेटा सेकंड में, तो ClO2 में जिसकी निकालना है बेटा उसको x मानते हैं, तो ये हो गया बेटा x - 4 = 0, तो x = आ गया +4। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर है आपके पास +4। कितने बेटा? +4 है। अगले में बात की जाए बेटा सी में, तो Cl2O7 में जब आप क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आएगी बेटा वो +7। कितनी आएगी बेटा? +7। और जब आप डी ऑप्शन में बेटा NaClO3 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर को आप फाइंड आउट करेंगे तो बेटा वहाँ से आ जाएगी +5। कितनी आ जाएगी बेटा? +5। तो सभी में आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया कि फर्स्ट कंपाउंड में +1 है, सेकंड में आपकी +4 है, थर्ड में +7 है और फोर्थ में बेटा +5। तो आपसे मैक्सिमम पूछा, तो मैक्सिमम किसमें बेटा? सी ऑप्शन में। तो पहले का जो ऑप्शन है वो आपका बेटा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच हैज मैक्सिमम आयनिक रेडियस। पूछा गया है व्हिच हैज मैक्सिमम आयनिक रेडियस। तो सबसे पहले जो आयन थी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हम ऑक्सीजन में लिखेंगे तो बेटा 10 आ जाएंगे, सोडियम में लिखेंगे तो बेटा 9 आ जाएंगे, मैग्नीशियम में लिखेंगे तो आपके बेटा आ जाएंगे यहाँ से 12, और इसमें लिख लेंगे बेटा तो इसमें आ जाएंगे आपके पास कितने बेटा? यहाँ पे आ जाएंगे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 आ जाएंगे। तो याद रखना बेटा, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर को मैक्सिमम देखना है, रेडियस को देखना है। किसको देखना है बेटा? रेडियस को। तो याद रखना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस देन रेडियस आल्सो इंक्रीज। तो जितने ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा आपकी रेडियस उतनी ज़्यादा होगी। तो आप देखेंगे तो A, C और D ऑप्शन में आपके पास क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो बी तो होगा नहीं, क्योंकि बी के पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? लेस देन है बेटा। तो या तो ए होगा या सी होगा या डी होगा, क्योंकि इन सब में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ गए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या आ गए हैं? सेम। तो ऐसे केस में बेटा आपको क्या करना है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए तब आपको देखना है माइनस चार्ज। जिसके ऊपर जितना ज़्यादा आपका निगेटिव चार्ज होगा वो उसकी रेडियस उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर हमारे पास ये बन गया बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं उसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में मैक्सिमम निगेटिव चार्ज, मैक्सिमम बेटा क्या होना चाहिए? निगेटिव चार्ज, देन मैक्सिमम रेडियस। तो अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैक्सिमम निगेटिव चार्ज किसके पास है? ए के पास। तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी हो जाएगी बेटा? ए की हो गया। तो सेकंड का बी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि राउल्ट्स लॉ इज रिलेटेड विथ। राउल्ट्स लॉ किसके साथ रिलेट है? तो याद रखना बेटा, राउल्ट्स लॉ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो राउल्ट्स का लॉ जो है वो वेपर प्रेशर से रिलेट है बेटा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। राउल्ट्स लॉ किससे रिलेटेड है बेटा? वेपर प्रेशर से। क्वेश्चन नंबर डी की अगर हम बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर डी आपसे कह रहा है द गैस विच लिबरेटेड ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो कौन सी गैस हमारी लिबरेट होती है? ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया। ध्यान देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, तो ये होता है अमोनियम डाइक्रोमेट बेटा, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। इसको हीट करते हैं। इसको जब भी आप हीट करेंगे बेटा तो याद रखना बेटा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बनेगी बेटा, वाटर बनेगा और साथ में क्रोमिक ऑक्साइड बनेगा Cr2O3। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सी गैस रिमूव हुई बेटा? N2 गैस। कौन सी गैस निकली बेटा? N2। इस रिएक्शन को याद रखना बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड में डायरेक्ट रिएक्शन भी पूछ सकता है और इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा फिफ्थ नंबर में। फिफ्थ नंबर बोल रहा है बेटा आपसे आ सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज आइसोटोनिक ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। एक आपका सोल्यूशन है बेटा सुक्रोज का जो 5% लिया गया है और 1% सोल्यूशन है बेटा किसका? एक्स किसी सब्सटेंस का। तो एक्स का मॉलिक्यूलर वेट पूछा है अगर दोनों आइसोटोनिक। याद रखना बेटा टू सोल्यूशन
आर टू सोल्यूशन आर आइसोटोनिक देन मोल आल्सो इक्वल। इस बात को याद रखना बेटा, अगर टू सोल्यूशन आइसोटोनिक है तो उनके मोल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये बेटा 5% किसका है बेटा, सुक्रोज का है। तो मोल ऑफ बेटा सुक्रोज, ये ट्रिक है। मोल ऑफ सुक्रोज इक्वल होगा मोल ऑफ एक्स कंपाउंड, जो भी एक्स का कंपाउंड होगा। अब मोल का फार्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट बेटा। तो गिवन वेट है आपके पास 5 बेटा, अब मोलिकुलर वेट होता है 342 इक्वल टू इधर का वेट कितना बेटा 1 दिया गया है, डिवाइड बाई इसका मोलिकुलर वेट निकालना है तो इसको m मान लेते बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है बेटा, m को इधर ले चलते, बाकी सब चीज़ें इधर ले आते हैं। तो m इक्वल टू हो जाएगा 342/5। अब इसको जब आप बेटा यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 68 पॉइंट बेटा 4 कितना आ जाएगा। और मोलिकुलर वेट की जो आपकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, क्या होती है बेटा, ग्राम पर मोल होती। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कि जो मोलिकुलर वेट होगा एक्स का वो कितना हो जाएगा बेटा 68.4 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो आपका यहाँ से बेटा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 5th का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामैग्नेटिक। इनमें से कौन सा है जो आपका पैरामैग्नेटिक नहीं है। विच ऑफ द नॉट अ पैरामैग्नेटिक। 6 में पहली बात आगे बेटा पैरामैग्नेटिक कैसे हम देखेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसों की बात की जाए, एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी सब्सटेंस आपका पैरामैग्नेटिक है तो जो है उसके पास एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर हम निकिल की बात करें बेटा तो निकिल क्या होता है 3d8, कितना होता है बेटा 3d8। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। आगे बात करते हैं जिंक की, जिंक प्लस टू का होता है 3d10, कितना हो जाता है बेटा 3d10। और अगर हम कॉपर प्लस 2 की बात करें तो इसका हो जाता है बेटा CD9, कितना हो जाता है बेटा CD9 हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं बेटा Mn+2 की तो हो जाता है 3d5, कितना हो जाता है बेटा 3d5। तो देखिए हमारे पास डी सबके पास है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिंक के पास नहीं होंगे, कभी भी D10 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसको नोट डाल के लिख लीजिए, कहीं पर भी अगर आपके पास D10 बन रहा है, याद रखिए D10 के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, बिल भी कितने होते हैं 0। और पूछा कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो उसने पूछा किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो 6 का बी हो गया बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि 7 क्या कह रहा है बेटा। 7 कह रहा है व्हिच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम ऑयल। व्हिच कैटलिस्ट, इनमें से कौन सा कैटलिस्ट है जो यूज किया जाता है बेटा वनस्पति घी बनाने में, किससे, ऑयल के द्वारा। आयरन, मॉलिब्डेनम, निकिल या प्लेटिनम। तो याद रखना बेटा वो निकिल होता है। कौन होता है बेटा, निकिल का यूज किया जाता है ऑयल को कन्वर्ट करने के लिए वनस्पति घी में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा कि क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है बेटा कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले आप बेटा इनमें सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए बेटा। Fe+ का 3O2 बेटा, और यहाँ से हो जाएगा 4Fe+3 प्लस का 6O2-2, तो 0 0 प्लस का 3 माइनस का 1। ठीक बेटा। अब यहाँ से पहला सवाल बोला गया इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस आल्सो बोथ। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 0 से 3 हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ है, और ये 0 से -1 हुआ तो डिक्रीज होगा। और एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है बेटा, साइमल्टेनियसली होता है, तो उसी को रिडॉक्स बोलते हैं। तो पहली बात तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, मैंने बताया ना। ये देखने की शानदार ट्रिक ये होती है, अगर आपको रिडॉक्स देखना है तो इंक्रीज और डिक्रीज उस रिएक्शन में दोनों होना चाहिए, तब आपकी उसको रिडॉक्स बोलते हैं। अगला बोला गया बेटा मेटालिक आयरन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए मेटालिक आयरन जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा इंक्रीज हो रही होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयरन को देखिए बेटा 0 से +3 हो रहा है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सी ऑप्शन आपसे कह रहा है बेटा Fe+3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बोला गया Fe+3 जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। भाई ये हो गया Fe3+3,
Fe+3 हो गया। अब ये बोला इसको ऑक्सीडाइज मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करना चाहिए। अब ये 3 से कहाँ जा रहा है बेटा, 0 में जा रहा है। बैक करके अगर देखेंगे तो 3 में कहाँ जा रहा है, 0, तो रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रहा है। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो किसका काम करेगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। किसका करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये भी करेक्ट है कि जो काम होता है उसको उल्टा होता है। अब देखिए बेटा डी ऑप्शन कह रहा है मेटालिक आयरन इज रिड्यूस टू Fe+3। जो आपके पास मेटालिक आयरन है वो रिड्यूस हो जाता है, आयरन इज रिड्यूस टू Fe+3। किसमें बेटा, Fe+3 में रिड्यूस हो जाता है। ये आपका स्टेटमेंट क्या है बेटा, रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, रॉन्ग है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो आपका बेटा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लोजिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लोजिव, Hg2Cl2, PCl3, NCl3, SbCl3। तो याद रखना बेटा NCl3 आपका एक्सप्लोसिव होता है। कौन होता है बेटा, NCl3 आपका एक्सप्लोसिव होता है। इसको याद रखना बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद रखना कि NCl3 क्या होता है बेटा, एक्सप्लोसिव होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 9th का बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर पे बेटा, किसकी बात कर लेते हैं बेटा, 10 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो 10 नंबर में ये बोला जा रहा है बेटा नॉर्मलिटी ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ फास्फोरिक एसिड 0.5 नॉर्मल, 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल। तो देखिए बेटा नॉर्मलिटी का फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी हमेशा होती है बेटा मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर। क्या होती है बेटा, मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर। तो मोलरिटी कितनी दी गई है, मोलरिटी दी गई है 1, और बैलेंस फैक्टर की बात करें तो फास्फोरिक एसिड में नंबर ऑफ H की बात की जाए तो कितने बेटा 3 है, तो बैलेंस फैक्टर हो जाएगा बेटा 3। तो यहाँ से आपकी नॉर्मलिटी आ जाएगी 3 नॉर्मल। नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी बेटा, 3 नॉर्मल आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन इन द प्रोडक्ट द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपसे पूछा गया है, आपको बता देना है उस रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है, इन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है इन द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो देखिए बेटा इसमें प्रोडक्ट ये होते हैं बेटा, और इन दोनों में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा ऑक्सीजन। कौन है बेटा, ऑक्सीजन। तो SO4 में होता है हमेशा -2 में, और H2O2 में ये पेरोक्साइड है तो यहाँ पर होगी -1। तो -2 और -1, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th में। 12th क्या कह रहा है बेटा, 12th क्वेश्चन आपसे कह रहा है द गैसेस लिबरेट ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट N2O2 प्लस N2O2। डी ऑप्शन कह रहा है NO2 प्लस O2, और डी ऑप्शन कह रहा है NO2 प्लस NO। तो आपको पूछना है बेटा कि लेड नाइट्रेट के हीटिंग पे कौन सी गैस लिबरेट होती है, ये आपका सवाल। तो देखिए लेड नाइट्रेट की हम रिएक्शन को याद कर लेते हैं बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन को आप अच्छी तरह से बेटा रख लेंगे। तो ये हो गया लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करेंगे, लेड नाइट्रेट को हम लोग बेटा क्या करेंगे, अगर हीट कर रहे हैं तो जब भी आप लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, जब भी किसको हीट करेंगे बेटा, लेड नाइट्रेट को, तो यहाँ से रिएक्शन के में बेटा आपका लेड बन जाता है, बनता है NO2 बनता है, और साथ में बेटा O2 बनता है। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ बेटा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और बस हो गया। यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 2। ये आपकी बैलेंस हो गई। तो देखिए कौन कौन सी गैस निकली, एक तो NO2 गैस निकली है, और एक कौन सी निकली है, O2। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बेटा इन आ एक्वस सोल्यूशन ऑफ आ सॉल्ट, इन आ एक्वस सोल्यूशन ऑफ आ सॉल्ट silver nitrate is added, silver nitrate is added which gives white PPT which is soluble in ammonium hydroxide then anion present in the salt। बोला गया है बेटा एक एक्वस सोल्यूशन है किसी सॉल्ट का, एक एक्वस सोल्यूशन है बेटा किसी सॉल्ट का, बोला गया है उसमें हम लोग जब हम किसको बेटा ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, तो वहाँ से एक आपका व्हाइट PPT ऑब्टेंड हो जाता है। वहाँ से क्या ऑब्टेंड हो जाता है बेटा, व्हाइट PPT ऑब्टेंड हो जाता है।
विच इज सोल्यूबल, और वो सोल्यूबल होता है किसमें बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एनायन प्रेजेंट इन द सॉल्ट, सॉल्ट में कौन सा एनायन होगा, या देखिए बेटा एनायन है। यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बन रहा है, कौन सा पीपीटी बन रहा है बेटा, व्हाइट पीपीटी बन रहा है। और व्हाइट पीपीटी होता है बेटा सिल्वर क्लोराइड का। किसका होता है बेटा, सिल्वर क्लोराइड का होता है। किसका होता है, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड में एनायन क्या है, Cl माइनस। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बेटा द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, हीलियम का मेन सोर्स क्या होता है, एटमॉस्फेयर, नेचुरल गैसेस, मोनोजाइट, सैंड या सी। याद रखना बेटा जो आपके पास मेन सोर्स होता है हीलियम को, नेचुरल गैसें होती हैं। क्या होती है बेटा, नेचुरल गैसें। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 कह रहा है व्हाइट फास्फोरस इज स्टोरेड इन, व्हाइट फास्फोरस इज स्टोरेड, व्हाइट फास्फोरस इज स्टोरेड इन, व्हाइट फास्फोरस को किस में स्टोर करते हैं बेटा, वाटर में, कैरोसिन ऑयल में, एथिल एल्कोहल में, या क्लोरोफार में। तो याद रखना बेटा व्हाइट फास्फोरस को हम लोग स्टोर करते हैं वाटर में। किसमें बेटा, वाटर में। तो 15 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैरोसिन, व्हाइट फास्फोरस को किसमें बेटा स्टोर करते हैं हम लोग, वाटर में ऑब्टेंड करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। तो हमको पता है बेटा ऑक्सीजन, बोरान, कार्बन और लिथियम में सबसे ज़्यादा जो आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो ऑक्सीजन की होती है। फिर बेटा आपके पास कार्बन, फिर बोरान, फिर लिथियम। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन, बोरान, लिथियम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच इज द ट्रू फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा ट्रू है बेटा, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2/a। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बेटा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a। सी ऑप्शन कह रहा है टी हाफ डायरेक्टली a की पावर 0। और डी ऑप्शन कह रहा है बेटा टी हाफ डायरेक्टली a स्क्वायर। हमको पता है बेटा फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम डज नॉट डिपेंड इन इनिशियल कंसंट्रेशन। ए यहाँ पे क्या है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन। जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सी में इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर क्या है, 0, और 0 की पावर का मतलब वो हो गया 1, और 1 कोई आपका कंसंट्रेशन नहीं होता। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बेटा विच हैज अ लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, विच हैज आ लार्जेस्ट आयनिक रेडियस। पूछा गया इनमें से किसकी आयनिक रेडियस हाईएस्ट होगी। 18 में सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे बेटा 10 10 10 10। सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 10। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया बेटा अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो जितना ज़्यादा आपके पास निगेटिव चार्ज होगा आयनिक रेडियस आपकी उतनी ही लार्जेस्ट होगी। तो सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज किसके ऊपर है बेटा, ए, कार्बन के ऊपर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन ये निगेटिव चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आपको कब लगाना है, जब आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए। चलते हैं अगले में बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ब्लास्ट फर्नेसेस, इन ब्लास्ट फर्नेसेस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इन ब्लास्ट फर्नेसेस, इन ब्लास्ट फर्नेसेस आयरन इज रिड्यूस्ड बाई, आयरन किससे द्वारा रिड्यूस हो जाता है, कार्बन के द्वारा, सिलिका ऑक्साइड के द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। कह रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस में आयरन रिड्यूस होता है किसके द्वारा बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। तो 19 का बेटा डी ऑप्शन हो जाएगा। 19 का कौन सा हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 19 का आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 19 का डी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा 20 नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन K3FeCN6। अब जब इसमें निकालेंगे बेटा तो पोटेशियम को हो जाएगी 3 प्लस का बेटा x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया बेटा +3। और F किस कौन है, Fe आपका आयरन है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी +3। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर बेटा 21, अच्छा यह है ओके। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड। ऑस्मोटिक प्रेशर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमको पता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई इक्वल टू CRT होता है। अब हमको पता है सी का मतलब होता है MRT, क्या होता है बेटा MRT, और पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो PRT। तो आपको पता हो गया बेटा कि आपके पास P बराबर कितना हो जाएगा, अगर आपको P निकालना है तो कितना हो जाएगा RC/T। सी के
सी में है, किसमें बेटा, सी में सब कुछ दिया है, तो एम की जगह बेटा सी लिख लेंगे हम, सी को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि सी इक्वल होता है एम, तो ये लिखो या सी लिखो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना, पी और इस सी को इधर ले आए, पी बाई सी इक्वल टू आर टी आ जाएगा, पी बाई सी इक्वल टू आर टी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द मोललिटी ऑफ हैवी वाटर इज, द मोललिटी ऑफ हैवी वाटर इज 55.55 या 18.00 या 49.87 या 81.00। तो याद रखना बेटा जो मोललिटी होती है हैवी वाटर की वो होती है 55.555। ये 22 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मोललिटी ऑफ हैवी वाटर हमेशा याद रखना बेटा 55.56 होता है, 56 इनमें से कुछ भी लिखा जा सकता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बेटा। आप चलते हैं बेटा 23 नंबर पे। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा ये आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया, मिक्सिंग वाले क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं करा रहा हूँ। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है बेटा रिक्वायर्ड द मोलल रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ 0.2 मोलर 500 ml सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो हमको पता है बेटा कि जो मोललिटी होती है वो होता है मोल अपॉन बेटा वॉल्यूम इन लीटर। क्या होता है मोललिटी इक्वल टू होता है बेटा, मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। और मोल कितने, वो मोलरिटी कितनी दी, 0.2 दिए बेटा, तो यहाँ लिख देंगे 0.2। मोल की जगह बेटा मोल लिख देंगे वॉल्यूम इन लीटर। तो 500 ml को जब लीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा बेटा 0.5, तो हो गया बेटा 0.5। तो यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा 0.2 इंटू 0.5, तो यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा बेटा 0.1। कितना आ जाएगा बेटा 0.1, और n को ही मोल बोलते हैं। और मोल क्या होता है बेटा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इक्वल टू 0.1। अब सोडियम बाइकार्बोनेट है बेटा, क्या है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे बेटा 26, 12 प्लस का हो जाएगा बेटा 48। अब जब इसको आप ऐड करेंगे बेटा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 60, हाँ 106। W इक्वल टू 106 इक्वल टू 0.1 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा 0.1 इंटू 106, तो जब मल्टीप्लाई करोगे 10.6 ग्राम। तो सोडियम कार्बोनेट का जो वेट है वो कितना आ जाएगा बेटा 10.6 ग्राम। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 10.6 ग्राम। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकिल इन निकिल टेट्रा, इसमें होगा NiCO4 में बेटा, जिसका नाम होगा बेटा टेट्रा कार्बोनिल निकलेट 0। ठीक है बेटा। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो भाई निकिल की x मान लिया, 4 इंटू कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड की बेटा 0 होती है इक्वल टू 0, तो x बराबर ऑक्सीडेशन नंबर कितना गया 0। तो इसमें जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा निकल का तो वो कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें निकल का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया बेटा पी ब्लॉक का एलिमेंट इज, पी ब्लॉक एलिमेंट इज सोडियम, एस ब्लॉक कैल्शियम, एस ब्लॉक कॉपर, डी ब्लॉक टीन बेटा पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा होगा, डी। 26 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा 26 के बाद 27 में पैरामैग्नेटिक आयन इज। अभी मैंने ये सवाल दोबारा आ गया, पैरामैग्नेटिक करना है, अभी वही पुरानी ट्रिक आपको लगा देना। सबके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, एट लीस्ट 1 होगा, मोर देन 1 तो हो ही सकते, तो आपका कहाँ चला जाएगा, पैरामैग्नेटिक में चला जाएगा। ठीक बेटा। तो इसमें जो है ये में मल्टीपल चॉइस हो जाएगा बेटा। इसमें ए भी करेक्ट है, ए भी पैरामैग्नेटिक है, बी भी पैरामैग्नेटिक है और सी भी पैरामैग्नेटिक है। तो ए बी सी तीनों के तीनों पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे बेटा 27 में। 28 की बात की जाए बेटा, द आयन विच हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन। याद रखना बेटा आयन, ये 28 चल रहा है बेटा, आयन हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी, मैक्सिमम कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा साइज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। साइज बेटा जितना स्मॉल होगा, साइज नंबर एलिमेंट का या आयंस का जितना स्मॉल होगा बेटा उसकी जो कंडक्टिविटी होगी या कंडक्टिविटी उतनी ही हाई होगी। तो सबसे छोटा इनमें साइज किसका बेटा, लिथियम प्लस का है। सबसे छोटा साइज किसका बेटा, लिथियम प्लस का है। तो अगर साइज छोटा तो कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी, तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी हो जाएगी बेटा, ए नंबर की हो जाएगी आपकी लिथियम की। तो 28 का हो गया बेटा ए नंबर। चलते बेटा 29 पे। अजय बेटा 29 क्या कह रहा है, 29 आपसे कह रहा है आयन विच मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, आयन आपको बताना है जिसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी वो मैक्सिमम होनी चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी आपकी क्या होनी चाहिए बेटा, मैक्सिमम होनी चाहिए। वो आयन आपसे पूछा गया है जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी आपकी क्या हो जाए बेटा, मैक्सिमम हो जाए, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो जाए। तो ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग।
मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी निकालना है तो साइज विल बी सेम, कंडक्टिविटी और आपके हाइड्रेशन एनर्जी का सेम रिलेशन होता है। तो आपको हाइड्रेशन एनर्जी देखना है किसके पास क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। तो साइज स्मॉल होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल। तो सब छोटा साइज किसका होता है बेटा, लिथियम का। तो 29 का भी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, द एलिमेंट विच इज नॉट अ नंबर मेंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। बोला गया है इन एलिमेंटों में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो पी ब्लॉक का मेंबर नहीं है। एल्युमिनियम पी ब्लॉक का है, जर्मेनियम पी ब्लॉक का है बेटा, क्रोमियम क्रिप्टॉन आपका पी ब्लॉक का है, जबकि टाइटेनियम जो है वो आपके डी ब्लॉक का है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला जो है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। चलते हैं बेटा 31 पे। 31 कह रहा है ट्रांजिशन मेटल विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपकी कौन सी ऐसी ट्रांजिशन एलिमेंट है जो आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता है। टाइटेनियम, वेनेडियम, आयरन या जिंक। सबको पता है बेटा जिंक आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता। ये अगर ऑक्सीडेशन स्टेट शो भी करेगा तो केवल और केवल आपकी ओनली एंड ओनली +2 को रिप्रेजेंटेड करता है। तो ये बेटा हो जाएगा 31 का आपका डी ऑप्शन। 31 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 के बाद चलते बेटा 32 पे। 31 के बाद कहाँ चलते हैं बेटा, 32 पे चलते हैं। 32 क्या कह रहा है बेटा, एंट्रोपी ऑफ कंफर्स ऑन वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में आपकी एंट्रोपी क्या होगी, कंफर्स की, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी या बिकम जीरो रहेगी। क्या देखना बेटा, एंट्रोपी कंफर्स की जो होती है वेपराइजेशन करने पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो 32 का बेटा हो जाएगा बी ऑप्शन। 32 का कौन सा हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 32 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। 32 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे 33 पे। 33 कह रहा है मेटल व्हिच एज इजिली ऑक्सीडाइज। कौन सी मेटल है जो इजिली आपकी ऑक्सीडाइज हो जाती है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है या लेड है, तो वो प्लेटिनम है। तो याद रखना बेटा मिनिमम इजिली ऑक्सीडेशन का जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो एल्युमिनियम के पास होती है। किसके पास होती है बेटा, एल्युमिनियम के पास होती है। तो 33 का बेटा सी ऑप्शन हो जाएगा। 34 की बात करें बेटा, 6% यूरिया सोल्यूशन 6% यूरिया सोल्यूशन विल बी आइसोटोनिक। किसके साथ होगा, आइसोटोनिक। बता मैंने बताया ना, जब भी आइसोटोनिक का आपका क्वेश्चन आए तो उसकी मोललिटी को आपको वो मोलों को सेम कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 34 में मोल ऑफ यूरिया और यहाँ हो जाएगा मोल ऑफ बेटा कोई सोल्यूशन है उसको एक्स मान लेते हैं, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं होती। तो मोल की बात करें तो 6 डिवाइड बाई बेटा हो जाएगा 60, 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा 60। और यहाँ पे बात की जाए तो सबका अलग अलग है। तो मान लीजिए आपने पहला लिया तो पहले में वेट है 0.1, वेट कितना बेटा 0.1 है, वेट कितना है 0.1 है। और अगर मैं इसका वेट नहीं बेटा, ये तो मोललिटी दे दी है, डायरेक्ट क्या दे दी है, मोललिटी दे दी गई है, डायरेक्ट आपको मोललिटी दे दी गई है। तो आपको इसको तो होने नहीं है, मोललिटी दे दी गई है, कौन से आइसोटोनिक होगा ये पूछा गया है। तो याद रखना बेटा मोललिटी, मोल इक्वल हो और साथ में मोललिटी अगर इक्वल हो जाती है ये भी आपके आइसोटोनिक की कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन होती है आइसोटोनिक की। तो जब भी आपको परसेंटेज का सवाल दिया होगा तो आपको हमेशा लगाना है बेटा पहला फार्मूला कि दोनों के मोल को इक्वल करना। और जब भी आपको मोललिटी दे दी जाए तो आपको दोनों की मोललिटी को इक्वलेट करना है। दोनों की मोललिटी को क्या करना है बेटा, इक्वलेट करना है, दोनों की मोललिटी को इक्वलेट करना है। तो ध्यान से नहीं है बेटा 34 को लगाने का नया तरीका। तो 6% यूरिया सोल्यूशन की मोललिटी निकालेंगे तो आ जाएगी बेटा मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। और इधर M2 में मोललिटी किसकी है बेटा, मोललिटी हो गई आपके पास ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की 0.1, ये आपकी आइसोटोनिक कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे देखिए जब मोल निकलेंगे तो आ जाएगा 6/60 डिवाइड बाई VL इक्वल टू 0.1। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे बेटा क्या होगा, जब भी सॉल्व करोगे 0.1, अब वॉल्यूम मान लेते हैं 1 लीटर रहा होगा, वॉल्यूम कितना रहा होगा 1 लीटर। तो ये दोनों आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए, दोनों क्या आ गए इक्वल। 0.1 आना चाहिए थे, 0.1 इधर से भी आ गया, तो दोनों आइसोटोनिक हो जाएंगे। तो आइसोटोनिक का हो गया ए नंबर हो जाएगा। 34 हो गया। अब चलते हैं बेटा 35 में। 35 क्वेश्चन कह रहा है व्हेन आइस मेल्ट इट्स एंट्रोपी। अगर आइस आपकी मेल्ट हो रही है तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, बिकम जीरो रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। आइस के मेल्ट करने पे, किसके बेटा, आइस के मेल्ट करने पे जो एंट्रोपी होती है वो बेटा इंक्रीज होती है। जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज एलिमेंट शो द कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, कैल्शियम, आयरन, लेड, नन ऑफ डीज। तो याद रखना बेटा जो आपके पास कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है वो किसके द्वारा आपकी
होती है बेटा ज़्यादातर जो है लेड के द्वारा हो जाती है। किसके द्वारा होती है बेटा? लेड के द्वारा होती है। तो 36 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा 37 पे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल इनमें से कौन सी होगी? Fe, आयरन, जिंक, निकिल या कॉपर। इनमें से आपको एक्टिव मेटल्स को पूछा गया। तो याद रखना बेटा एक्टिव मेटल्स हम बोलते हैं बेटा जिंक को। किसको बोलते हैं बेटा? जिंक को। तो 37 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं बेटा 38 पे। किस पे बेटा? 38 पे। 38 बोला गया बेटा 4Fe से 3O2, 4Fe प्लस 3 से 6O2 फॉर दिस रिएक्शन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं? ये क्वेश्चन अभी मैं पीछे करा के आया हूँ, तो इसको आपको स्वयं से करना है बेटा। ठीक है, इसका आंसर जो भी आए वो आपको मुझको बता देना है। ठीक, इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आप लिखना बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K3Cr2O4 का होल ट्राई। तो याद रखना बेटा इसमें जो आपके पास, पहले तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर देते हैं। 39 में बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लीगेंड। नंबर ऑफ क्या बेटा? लीगेंड। तो डेंसिटी आपकी जो आपके पास लीगेंड है बेटा वो है ऑक्जिलेट आयन, इसकी होती है 2। ठीक है, और इसके नंबर कितने बेटा? 3। तो आपकी आ गया जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। कितना आ गया बेटा? 6। और फिर क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो पहले तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना चाहिए। पहले में 3 आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है, लास्ट में आपका 4 आ रहा है, और थर्ड वाले में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही से मैच कर रहा है, तो आगे आपको सॉल्व भी नहीं सॉल्व करना है, यहाँ से टाइम बच जाएगा। तो 39 का आपको सी लगाना है और आगे बढ़ जाना है। अगली बात करते हैं बेटा, बोला गया है कंफर्स ऑन वेपराइजेशन एंट्रोपी। जब आपका कंफर्स का वेपराइजेशन होता है तो एंट्रोपी क्या होती है? डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, बिकम जीरो होती है। बेटा कंफर्स का जब वेपराइजेशन करेंगे, जब आप लोग बेटा किसका बेटा? कंफर्स का वेपराइजेशन करेंगे। कंफर्स का क्या करेंगे बेटा? वेपराइजेशन। तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 40 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा 41 पे। 41 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंथेनाइड एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंथेनाइड एलिमेंट। इनमें से कौन सा है जो लैंथेनाइड का एलिमेंट है? ठीक है बेटा, RACEAC, ये लैंथेनाइड। कौन सा बेटा? लैंथेनाइड में याद रखना बेटा सिलीजियम है। कौन सा बेटा? सिलीजियम है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा 42 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। इनमें से कौन सा है जो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो बेटा? बेरिलियम S ब्लॉक, टेलुरियम बेटा D ब्लॉक, और कॉपर D ब्लॉक, हीलियम आपका पी ब्लॉक का है। तो 42 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है बेटा। 43 की बात की जाए बेटा, 43 कह रहा है विच एलिमेंट इज यूज टू मेक साइन लंप ऑन एयर पार्ट्स। एयर पार्ट्स में साइन लैंप में कौन सा बेटा आपका एलिमेंट यूज किया जाता है? सोडियम को, मरकरी को, नियॉन को या हैलोजन को? तो याद रखना बेटा कि जो आपके पास लैंप होते हैं साइन लैंप, उनमें हम लोग हैलोजन्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? हैलोजन का। तो 43 का डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट बेटा 44 में। 44 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा? इसको ध्यान समझिए। बोला जा रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P एंड Q। तो P और Q है, तो P नॉट Q का जो दिया है वो बेटा दिया है 80 mm ऑफ Hg, और P नॉट और कौन है बेटा? P, ये P का है, ये P का है, और Q का दिया है बेटा आपको पास कितना दिया है? 60 mm ऑफ Hg। यहाँ तक तो क्वेश्चन में आपको दिख रहे हैं। बोला गया है कि अगर हम लोग P के बेटा किसके बेटा? P के 3 मोल और Q के 2 मोल को मिक्स कर दें। क्या कर दें? मिक्स कर दें। तो फाइनल वेपर प्रेशर आपसे पूछा है। आपसे क्या पूछा है बेटा? फाइनल वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले तो दोनों का आपको मोल फ्रैक्शन निकाला होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ P इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ P डिवाइड बाई टोटल मोल, और इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ Q निकालना होगा। तो उसका फार्मूला हो जाएगा मोल ऑफ Q डिवाइड बाई टोटल मोल। तो याद रखना मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है जिसके भी आपको फाइंड आउट करने हैं उसके मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। तो जब आप निकालेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ फास्ट P, तो P के मोल है बेटा 3 और टोटल मोल हो गए 3 तो 5। और जब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ Q तो वो आ जाएगा बेटा 2/5। कितना आ जाएगा बेटा? 2/5। अब हमको निकालना है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो याद रखना बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता है वेपर प्रेशर ऑफ Q इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Q प्लस का वेपर प्रेशर ऑफ P मोल फ्रैक्शन ऑफ P। तो जब वैल्यू पुट करेंगे बेटा इससे तो P का जो Q है उसका वेपर प्रेशर कितना बेटा? 60 है, और उसका मोल फ्रैक्शन कितना बेटा? 2/5 है। इसी तरह जो आपके पास बेटा P है उसका मोल वेपर प्रेशर है 80, और उसका जो मोल फ्रैक्शन है उसका जो क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन है वो है मोल फ्रैक्शन है 3/5। कितना बेटा? 3/5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस का हो जाएगा बेटा 16 इंटू
3। अब जिसको आगे सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस का 48 हो जाएगा बेटा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 72 mm ऑफ Hg आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 72 mm ऑफ Hg। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। पहला ऑप्शन बोला जा रहा है 140 mm ऑफ Hg, गलत है। दूसरा ऑप्शन बोला जा रहा है बेटा 20 mm ऑफ Hg, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन बोला जा रहा है 68 mm ऑफ Hg, ये भी आपका रॉन्ग है बेटा। और डी ऑप्शन बोला है 72 mm ऑफ Hg, और यही आया है 72 mm ऑफ Hg। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है विच हैज मैक्सिमम आइसोटोनिक प्रेशर, विच हैज मैक्सिमम आइसोटोनिक सोल्यूशन। आपसे आइसोटोनिक प्रेशर की बात की गई है। किसकी बात की गई बेटा? आइसोटोनिक प्रेशर की बात की है। तो आइसोटोनिक प्रेशर होता है बेटा आई इंटू एम, ठीक है। आई इंटू एम, आई क्या होता है? वन टॉप फैक्टर, जो सबको आपका अलग अलग निकालना होगा। तो इसका प्रोडक्ट जितना मैक्सिमम होगा बेटा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा। पहले में अगर बात की जाए तो आई की वैल्यू होती है 2 बेटा, और मोलल्टी दी गई 1, तो वैल्यू आएगी 2। दूसरे की बात की जाए बेटा तो इसका जो आपके पास नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो होंगे 4 बेटा, और यहाँ से आपके मिल जाएंगे मोलल्टी 1, तो हो गया 4। अगर हम लोग सी बात करें तो यहाँ पे आई होगा 3 और मोलल्टी 1, तो आ जाएगा 3। और डी की बात की जाए तो बेटा एन मिलेगा आपके पास, आई मिलेगा 1 और जो एम है वो भी 1 है, तो 1। तो देखिए इसमें से सबसे मैक्सिमम जो नंबर है वो कहाँ पे आया? आई इंटू एम का प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ पे आया? वो आया है बेटा बी ऑप्शन पे। कहाँ पे आया है? बी ऑप्शन में। तो जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, वो बी ऑप्शन के होगा। तो 45 का बी हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 में सोल्यूशन अच्छा ये सोल्यूशन भी आपका देखिए अब हट चुका है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फारा मेटल ABCD ये दिया हुआ है बेटा रिस्पेक्टिवली द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। किसके बेटा? रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो आपके पास इलेक्ट्रो केमिकल सेल होती है वो किस में लिखी होती है बेटा? रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? उनके बेटा आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, जो आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल उसके डिक्रीजिंग क्रम में लिखते हैं, तो सबसे इंक्रीजिंग क्रम में लिखते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग में लिखते हैं। तो सबसे कम बेटा किसका है? ध्यान देखिए बेटा बी का है, तो सबसे ऊपर बी। फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका है बेटा? फिर है आपके पास उससे ज़्यादा है बेटा किसका? सी के बाद है, कहाँ गया? डी का। किसका बेटा? डी। अब डी के बाद किसका है बेटा? ए का। और ए के बाद किसका है बेटा? सी का है। ए के बाद किसका है? सी का। तो ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। तो रिएक्टिविटी सब ज़्यादा होनी चाहिए बी की, सब ज़्यादा किसकी होनी चाहिए बेटा? बी की। फिर होना चाहिए डी को, फिर होना चाहिए ए को, फिर होना चाहिए सी को। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे लग रहा है बेटा ये थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे जो 3.4 है ये 0.34 है। कितना बेटा? 0.34 है। अगर इसको 0.34 करोगे तो देखो फिर वैल्यू क्या बनेगी? सबसे कम है बेटा बी की, फिर उससे कम है बेटा आपके पास 0.34 माइनस का होगा, उसके बाद हो जाएगी बेटा सी की, उसके बाद आ जाएगी बेटा डी की, और सबसे बाद में जाएगी की। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा होगी बेटा बी की, फिर होनी चाहिए सी की, फिर किसकी होनी चाहिए बेटा? सी की। किसकी होनी चाहिए? सी की होनी चाहिए, और फिर होनी चाहिए आपके पास ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं बेटा रॉन्ग लिख गया है। क्या लिख गया है? रॉन्ग। तो इसको आप छोड़ दीजिए 47 को, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे चलते बेटा अगला पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ एक्सप्लोसिव। अभी बता के आया कि NCl3 आपका मैक्सिमम एक्सप्लोसिव होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है फार्मूला ऑफ हेमेटाइड। हेमेटाइड का आपको फार्मूला पूछा गया है, क्या होता है? Fe3O4 या Fe2O3 या FeS2 या FeO। तो याद रखना हेमेटाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा Fe3O4। तो 49 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बोला गया मोस्ट रिएक्टिव गैस कौन सी होती है? जिनॉन है, आर्गन है, नियॉन है, हीलियम। तो मोस्ट रिएक्टिव जो गैस होती है वो जिनॉन होती है। तो 50 का ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आज की क्लास के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके 2019 और 2020 में पूछा गए हैं। अब यहाँ से देखिए जो बच्चे अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे मुझको 7880960882 इस नंबर पे अपना नेम डिस्ट्रिक्ट को लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे जा करके आप वहाँ पे उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। उस ग्रुप में मैं एग्जाम से रिलेटेड बहुत सी जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ जो आपके लिए अच्छी वर्क करेंगी आपकी स्टडी में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।